What if I told you कि difference between 60 and 160 marks in chemistry is usually not intelligence? It is revision, because chemistry is probably the easiest subject to improve rapidly in the final 10 days. Physics नहीं, biology नहीं, chemistry. And that's exactly why students who are scoring 60 to 80 marks right now can realistically push forward to 140 to 150 या even 160 plus, अगर वो randomly पढ़ना चालू कर दें और strategically पढ़ना start कर दें. I talked to several AIM students and one thing became very clear. In the final 10 days, toppers do not treat all chemistry chapters equally. वो उन chapters पर focus करते हैं जो repeatedly marks generate करते हैं. तो जब रीनीट अब सिर्फ 10 दिन दूर है, this is exactly what they would have done. फर्स्ट अंडरस्टैंड करो कि टारगेट क्या है. 160 प्लस केमिस्ट्री में मीन्स रफली 40 करेक्ट क्वेश्चंस. आपको हर चैप्टर मास्टर करने की ज़रूरत नहीं है, आपको डोमिनेट करने हैं हाईएस्ट यील्ड चैप्टर्स. लेट्स स्टार्ट विद इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री. दिस इज़ वेयर फास्टेस्ट मार्क्स आर अवेलेबल. अधिकतर बच्चे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से नफरत करते हैं बिकॉज दे थिंक इट इज़ प्योर मेमोराइजेशन. बट द रियलिटी इज़ दैट इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री हैज़ वन ऑफ द हाईएस्ट रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट रेशियोज इन नीट. यानी कि कम से कम पढ़ाई में ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से आ सकते हैं. केमिकल बॉन्डिंग, कोऑर्डिनेशन, कंपाउंड्स, पीरियोडिक टेबल, पी ब्लॉक, DNF ब्लॉक, दैट इज़ इट. बस दैट इज़ इट. These chapters alone can contribute a massive chunk of the chemistry section. And here is the most important part. Do not revise them from coaching notes. नहीं, डायरेक्टली NCERT से पढ़ो. बिकॉज लाइन वाले NCERT पढ़ने के बाद अधिकतर एम्स टॉपर्स ने मुझे बोला कि फाइनल हफ्ते में दे ट्रस्टेड NCERT मोर देन एनी टीचर, मोर देन एनी कोचिंग, बिकॉज नीट लव्स डायरेक्ट NCERT स्टेटमेंट्स. नाउ लेट्स मूव टू ऑर्गेनिक केमिस्ट्री. अधिकतर बच्चे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को इनकरेक्टली करते हैं. दे कीप रीडिंग रिएक्शंस. द टॉपर्स जो हैं दे कीप रिवाइजिंग रिएक्शन पैटर्न्स. योर प्रायोरिटी चैप्टर्स आर जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, हाइड्रोकार्बन्स, हेलोएल्कीन्स एंड हेलोवेरीन्स, एल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर्स, एल्डिहाइड्स, कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड्स, अमाइंस, बायोमोलिक्यूल्स. नाउ हियर इज द ट्रिक. टेक वन शीट, एक ब्लैंक शीट लो, राइट एवरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन फ्रॉम मेमोरी. जो याद है सारे लिखो, फिर कंपेयर करो. द रिएक्शंस दैट यू फॉरगेट बिकम टुमारोज रिवीजन टारगेट्स. एक्टिव रिकॉल बीट्स पैसिव रीडिंग एवरी सिंगल टाइम. PYQs को सॉल्व करो एंड नोटिस करो कि आपने कितने सारे नीट ऑर्गेनिक क्वेश्चंस, कितने सारे जो क्वेश्चंस आपने करे दे फॉलो अ प्रेडिक्टेबल पैटर्न. अब फिजिकल केमिस्ट्री में दिस इज वेयर मार्क्स कैन राइज क्विकली इफ फॉर्मूला बिकम्स ऑटोमेटिक. अगर फॉर्मूला याद हो तो. प्रायोरिटी चैप्टर्स मोल कंसेप्ट है, केमिकल इक्विलिब्रियम है, आयोनिक इक्विलिब्रियम है, सॉल्यूशंस हैं, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है एंड केमिकल काइनेटिक्स है, थर्मोडायनेमिक्स है. इनको लिखते जाओ जैसे जैसे मैं बोलता चाह रहा हूँ. बिगेस्ट मिस्टेक जो बच्चे करते हैं हेयर इज स्पेंडिंग आवर्स ऑन थ्योरी नहीं, फॉर्मूलाज को रिवाइज करो फिर सीधे क्वेश्चन करने जाओ. केमिस्ट्री, खासकर फिजिकल केमिस्ट्री, एप्लीकेशन के थ्रू इंप्रूव होती है, रीडिंग से इंप्रूव नहीं होती. नाउ लेट अस टॉक अबाउट द एक्चुअल 10 डे प्लान. डे 1, 2, 3 जो है प्योर रिवीजन का दिन है. इनऑर्गेनिक NCERT करो, ऑर्गेनिक रिएक्शंस करो, फिजिकल केमिस्ट्री करो, फिजिकल केमिस्ट्री के फॉर्मूलाज करो. स्ट्रेस मत लो मॉक टेस्ट के स्कोर के बारे में, इट इज़ फाइन, जस्ट बिल्ड मेमोरी. और 4 to 7 डेज में PYQs का फेज है. दिस इज़ वेयर द मैजिक हैपन्स. सॉल्व करो, चैप्टर वाइज PYQs करो, एग्रेसिवली करो एंड आफ्टर एवरी सेशन खुद से एक सवाल पूछो. वाई वॉज दिस रॉन्ग? कंसेप्ट इशू था, मेमोरी इशू था, कैलकुलेशन इशू था, दिक्कत क्या थी? क्रिएट अ केमिस्ट्री मिस्टेक नोटबुक. एवरी रिपीटेड मिस्टेक गोज इनसाइड. डे 8 and 9 में फुल केमिस्ट्री के पेपर्स दो, फुल सिलेबस टेस्ट दो केमिस्ट्री के, टाइम कंडीशंस में दो, रियल प्रेशर में दो. फिर एनालाइज करो कि गलती कहाँ पे हुई, बिकॉज एवरी मिस्टेक बिकम्स अ न्यू मार्क गेन लेटर ऑन. 10वें दिन में कोई हैवी स्टडिंग मत करो, ओनली रिवीजन, फॉर्मूला शीट्स, रिएक्शन शीट्स, NCERT हाईलाइट्स एंड मिस्टेक नोटबुक. दैट इज़ इट. दैट इज़ लिटरली इट. नाउ लेट मी टेल यू समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग. अधिकतर बच्चे जो हैं सोचते हैं कि केमिस्ट्री है अबाउट लर्निंग मोर. टॉपर जो हैं वो सोचते हैं कि केमिस्ट्री इज़ अबाउट फॉरगेटिंग लेस. बिकॉज जब इतने एक्सेप्शंस हों और जब आखिरी 10 दिन बचे हों तो डिस्कवरिंग न्यू चैप्टर्स इज स्टुपिडिटी. दे आर अबाउट मेकिंग श्योर कि जो चैप्टर्स आप ऑलरेडी पढ़ के बैठे हो वो आपको याद रहें जब आप एग्जाम डे में बैठो. एंड हियर इज़ द बिगेस्ट थिंग.
If you are currently scoring 60 to 80 marks, don't think about 160. Think about the next 20 marks. फिर the next 20. हर 2 दिन में अगर 20 मार्क्स भी बढ़ाओ तो 7 दिन में आप पहुंच जाओगे अपने एम पे. बिकॉज ह्यूज स्कोर जम्प्स हैपन थ्रू स्मॉल एक्यूमुलेशंस. कोई मिराकल नहीं चाहिए. एक चैप्टर मास्टर करो, एक फॉर्मूला याद रखो, एक गलती याद रखो, रिपीट करो उस प्रोसेस को अगले 10 दिन तक, एंड योर स्कोर कैन लुक कम्प्लीटली डिफरेंट. द स्टूडेंट्स हु स्कोर 150 प्लस इन केमिस्ट्री आर यूजुअली नॉट स्टडिंग ड्रामेटिकली मोर, या कोई बहुत ज़्यादा स्मार्ट नहीं होते. दे आर रिवाइजिंग ड्रामेटिकली स्मार्टर. तो अगले 10 दिन स्टॉप चेजिंग न्यू रिसोर्सेज या न्यू टीचर्स. NCERT खोलो, PYQs खोलो, ओपन योर MCQs, मिस्टेक नोटबुक और पढ़ना चालू करो. एंड अटैक द चैप्टर्स दैट एक्चुअली मैटर, बिकॉज केमिस्ट्री इज प्रोबेबली one subject where 10 days of intelligent revision can genuinely change your entire re-NEET score. अगर वीडियो पसंद आई तो सब्सक्राइब करो, एंड सी यू इन द नेक्स्ट वन.